एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का मेरे पास आता है कि सर एग्ज़ाम से मतलब कितने महीने पहले या कितने दिन पहले हमारी कोचिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मतलब कम से कम कितना टाइम हमें चाहिए कि सेल्फ स्टडी हमें इतने टाइम करनी ही पड़ेगी ताकि हमारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मतलब क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या है, देखो बहुत सारे बच्चों को ना यही नहीं पता, मतलब उनके दिसंबर में एग्ज़ाम है तो कोचिंग चल रही है नवंबर के एंड तक, दिसंबर में भी कोचिंग क्लास में वो जा रहे हैं। कईयों के नवंबर में एग्जाम है, सीए सीएमए वाले बच्चों के, सीए वाले बच्चों के नवंबर में एग्जाम होते हैं, उनकी अक्टूबर तक कोचिंग चल रही होती है। तो वो थोड़ा सा ना आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरे दिसंबर में एग्जाम है या जब भी मेरे एग्जाम है उससे कितने महीने पहले मेरी कोचिंग पूरी कंप्लीट हो जाए ताकि मैं सेल्फ स्टडी में टाइम लगाऊं। और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलो कि बिना सेल्फ स्टडी के ना आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपकी किस्मत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं किस्मत पे विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ मेहनत पे, बट अगर आपकी किस्मत बहुत अलग लेवल की है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना पढ़े भी क्लियर कर जाते हैं। भाई हो सकते हैं ना कुछ बच्चा कल अगर निकल के आ जाए, सर आप तो ये आपको मैं गलत प्रूफ करता हूँ, मैंने बिना पढ़े एग्जाम क्लियर किया, तो मैं आर्ग्यूमेंट थोड़ा करूँगा। भैया सिंपल सी बात है, जो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है भाई, जो वो कह रहा है चलो मान लो सही है। अब उसके आर्ग्यूमेंट करके फ़ायदा क्या है। बट मैं विश्वास करता हूँ मेहनत पे, मैं विश्वास करता हूँ सेल्फ स्टडी पे, मैं विश्वास करता हूँ कि एग्जाम से पहले कम से कम 3 से 4 रिवीजन अगर होंगी तब जाके हम एग्जाम दे सकते हैं। अगर प्रोफेशनल एग्जाम है, 11वीं 12वीं बीकॉम की बात नहीं कर रहा, अगर प्रोफेशनल एग्जाम है तो कम से कम 3 से 4 रिवीजन जरूरी है। तो एग्जाम से कितने महीने पहले मेरी कोचिंग खत्म होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम, जिनके 2 ग्रुप के एग्जाम है, जिनके 1 ग्रुप के भी एग्जाम है ना, कम से कम 2 महीने पहले आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए हर हालत के अंदर। इट मीन्स अगर आपके दिसंबर में एग्जाम है, मान लो 21 दिसंबर से सीएस वाले बच्चों के एग्जाम है मेरी फैमिली के, तो 21 दिसंबर से 2 महीने पहले, मतलब मान के चलो कि 21 अक्टूबर, मतलब 20 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक आपकी कोचिंग पूरी खत्म हो जाए। अब वो बच्चा कह रहा है सर कोचिंग कैसे खत्म होगी, सिंपल सी बात है, जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं वो तो डेली 1 क्लास देखेंगे, और कई बार क्लास छोटी होती है तो वो एक दिन में 2 क्लास भी देख लेते हैं, तो उनकी कोचिंग आराम से कंप्लीट हो सकती है क्योंकि उनके कंट्रोल उनके हाथ में है। बट एक दिन में 1 से ऊपर क्लास देखना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होता। हाँ, अगर कोई और क्लास नहीं है फिर आप 2 क्लास देख सकते हो, बट वो बच्चे तो फेल होने की कगार पे जा रहे हैं जो बच्चे एक दिन में 4-4 क्लास देख रहे हैं। अगर आप एक दिन में 4-4 क्लास देख रहे हो कि सिलेबस में कंप्लीट कर लूँ, वो तो बहुत गलत डायरेक्शन है, वो तो बहुत ही गलत डायरेक्शन है। एक दिन में 1 क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास, वो भी तब अगर और कोई क्लास आपके पास इतनी नहीं है तब जाके मैं 2 क्लास कर रहा हूँ। तो 1 क्लास एक दिन में बहुत होती है, क्योंकि रिवीजन भी तो करनी है सर, क्लास थोड़ा देखनी है। क्योंकि आपको लग रहा है वो क्लास आपको समझ में आ गई, उसको रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो कम से कम एक दिन में 1 क्लास रिवीजन भी साथ में करनी होती है। अब बच्चा कह रहा है सर फेस टू फेस वाले बच्चों का बताओ। अब जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जो बच्चे मुझसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं उनको पता है, जैसे मेरे लक्ष्मी नगर में चल रहा है इनकम टैक्स, लक्ष्मी नगर में चल रहा है जीएसटी, पटेल नगर में चल रहा है इनकम टैक्स। अब काफ़ी सारे बच्चे दोनों जगह ले रहे हैं, वो डेली क्लास उनकी होती है तो आराम से वो कंप्लीट हो जाएगी, अगस्त के एंड तक या सितंबर में खत्म हो जाएगी, अक्टूबर तक तो उनको जाना ही नहीं है। बट हाँ, जो बच्चे एक जगह पे ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है अगर उनका एक ग्रुप है तो वो कहीं ना कहीं बीच का एक दिन वेस्ट कर रहे हैं अपना। मैंने कितनी बार उनको बोला कि आप अगर डेली क्लास देख रहे हो तो आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसका बेनिफिट आपको मिलेगा बाद में, जब 2 महीने पूरे फ्री होंगे, सेल्फ स्टडी करोगे, बहुत बढ़िया आपके नंबर आएंगे। बट कई बच्चे मेहनत करते हैं, कई बच्चे नहीं करते हैं। जिनके बोथ ग्रुप के एग्जाम है मैं उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि उनकी डेली क्लास होती है, बट जिनके सिंगल ग्रुप के एग्जाम है तो मेरे को लग रहा है उनको डेली क्लास अभी लेनी चाहिए ताकि उनको बाद में कम से कम 2 महीने पढ़ें और 2 महीने आप रिविजन कर सकते हो। अब बच्चा कह रहा है सर जो मेरे बोथ ग्रुप के एग्जाम है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपके बोथ ग्रुप के एग्जाम है तो भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको ना कुछ टॉपिक फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो एक टॉपिक है, वो 1 क्लास का है, तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, घर में बैठ के भी देख सकते हो। भाई ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में जाके ही देखना है, क्योंकि आप जाओगे आओगे टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि अपना एक टारगेट बना लो कि मुझे 15 अक्टूबर तक क्लासेज में जाना है, 15 अक्टूबर के बाद नहीं जाना। अब अगर उसमें कोई, देखो सिंपल सी बात है, हर टीचर ना कोई भी टॉपिक अगर होंगे वो छोटे मोटे टॉपिक ऐसे होंगे जो बाद में कराएगा। अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर लो, आप घर में बैठ के देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, पहले देख लो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 15 अक्टूबर के बाद, मैं कहता हूं 15 अक्टूबर एक डेडलाइन है, उसके बाद अगर आप क्लासेस में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका आना और जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है। फेस टू फेस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी रिकॉर्डेड वाले बच्चे तो घर में देख रहे हैं, लाइव वाले बच्चे भी घर में देख रहे हैं। और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि आपको टाइम प्लान करना पड़ेगा। अगर आप टाइम प्लान करोगे कि मुझे यहाँ तक कोचिंग कंप्लीट करनी है और इतना टाइम मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, आपके तभी एग्जाम निकलेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बट आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है,
कई बच्चे तो आ रहे हैं, बस्ते लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस्ता पटका रहे हैं, वो डेली बस्ता खोलते भी नहीं है, रिवीजन भी नहीं करते, फिर आ रहे नवंबर तक आ रहे हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आ रहे हैं। उनसे पूछो कहाँ जा रहा है, भाई क्लास में जा रहा हूँ, क्लास खत्म नहीं हुई। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो दिसंबर में एग्जाम निकालेंगे कैसे अगर कोचिंग कंप्लीट नहीं हो रही, या आपने स्टार्टिंग से ही प्लान नहीं किया, या आपको यही नहीं पता कि मुझे कितना टॉपिक कैसे देखना है, तो आप बाद में जाके दिक्कत में आओगे ही आओगे। तो मेरा यह मानना है कि एग्जाम से कम 2 महीने पहले कोचिंग खत्म हो जानी चाहिए, ताकि सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते उनके रिजल्ट ही नेगेटिव आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं जी। क्योंकि 2 महीने में आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, फिर रिवीजन भी करनी है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, फिर टेस्ट सीरीज भी देनी है। वो तभी तो होगा ना जब लास्ट में टाइम मिलेगा। मतलब अगर आप क्लासेज में आते रहोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। और मैंने प्लान आपको बता दिया, सिंपल सा प्लान है। जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं उनका तो कोई प्लान ही नहीं है, वो तो डेली देख रहे हैं, आराम से सिलेबस वो कंप्लीट करें, टाइम अपना डे वाइज शेड्यूल लिखें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जो लाइव वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइव देख सकते हैं। बट जो मतलब फेस टू फेस वाले बच्चे हैं, मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो अरुण सर का है, अरुण सेठिया सर हैं, या कोई भी फैकल्टी है, पटेल नगर लक्ष्मी नगर 2 दिन क्लास चल रही है, आप अगर 6 के 6 दिन आ रहे हैं, टॉपिक अगर आपके अलग अलग चल रहे हैं तो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आपके बोथ ग्रुप के एग्जाम है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मेरे को 15 अक्टूबर तक फेस टू फेस आना। अगर कोई भी छोटा मोटा टॉपिक है वो मैं लाइव में देख लूंगा या रिकॉर्डेड में देख लूंगा, बट मुझे 15 अक्टूबर के बाद आके ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट नहीं करना, बस ये बात ध्यान दो। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप 15, क्योंकि जो हॉस्टल फ्लैट वाले बच्चे हैं वो तो आराम से आ ही सकते हैं, जो दूर से आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर टाइम मैनेज करके चलोगे उसमें आपका ही फायदा है सर। सिंपल सी बात है, अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो नंबर उतने अच्छे आएंगे। जो बच्चा जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करता है उसके नंबर उतने अच्छे आते हैं। ये मेरे से एक मतलब रूल लिखवा लो एग्जाम में पास होने का, जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतने नंबर आपके अच्छे आएंगे, बस ये बात ध्यान दो। और यूट्यूब की जो रिवीजन होती हैं वो बिना सेल्फ स्टडी के आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि YouTube की रिवीजन में कोई भी टीचर हो, वो अगर अपने मुंह से भी कह रहा है 100% कंटेंट है, अगर भगवान श्री कृष्ण भी धरती पर आकर बोल दें मत मानना, क्योंकि 100% कंटेंट हो ही नहीं सकता। अगर 100% कंटेंट होता तो 350 घंटे का कंटेंट कैसे वो 70 घंटे में खत्म हो जाता। तो 100% कंटेंट का मतलब है कि टॉपिक टच कर दिए। टॉपिक टच का मतलब क्या कि मैंने टच कर दिया, अब वो आपको भी एक बार खुद पढ़ने। और कई बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है, वो सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है, वो डिपेंडेंट है यूट्यूब के ऊपर, उनका रिजल्ट फिर नेगेटिव आता है। तो सेल्फ स्टडी करने के बाद यूट्यूब की रिवीजन क्लास काम आती है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो ये इंपॉर्टेंस है सेल्फ स्टडी की, और ये आपको मैंने बता दिया कि एग्जाम से कितने महीने पहले आपकी क्लासेस खत्म होनी चाहिए। तो आपने एक पूरा प्लान बनाना है, पूरा प्लान, हर टीचर से अपना प्लान ले लो, ठीक है। वहाँ एक डेडलाइन रख दो कि इस दिन मुझे क्लासेस लेनी है, इसके बाद मेरा सारा टाइम सेल्फ स्टडी का होगा। आप दिसंबर में एग्जाम देख लेना, अगर आपके नहीं निकले फिर आप मुझे कह देना सर आपने झूठ बोला था। ऐसा होगा ही नहीं, आपके 100% एग्जाम निकलेंगे अगर लास्ट के 2 महीने आप रिवीजन पे लगाते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।